एक ड्रिल, हम आपको एक ड्रिल बताते हैं उनके बारे में, ड्रिल बिट पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे परिचय। ये ड्रिल बिट है, इसका परिचय क्या है, ये किसके लिए काम आती है, गोल सुराग करने के लिए। किसी भी कारखंड में, किसी भी जॉब में या किसी भी कारखंड में हमें जहाँ पर कैसा सुराग करना हो, गोल सुराग करना होगा, तब हम ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आप कहोगे सर गोल सुराग ही क्यों? बेटा सुराग चौखंडे भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, प्लेट में भी होते हैं। जब हमें गोल सुराग करना होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे। इसका परिचय क्या, गोल सुराग बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिल बिट। जिस मशीन में ड्रिल बिट को लगाकर सुराग किया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग क्रिया। क्या कहते हैं? इससे जो भी सुराग किए जाएंगे या इसको जिस मशीन में लगा के सुराग करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग क्रिया। ड्रिल द्वारा किए गए होल की क्रिया को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग क्रिया। यही मैंने बताया। ये किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील। इसकी हाई कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील किसके लिए बताइए? हाई कार्बन मुलायम के लिए। मुलायम। जब हम मुलायम धातुओं पर ड्रिलिंग करनी होती है तब हम हाई कार्बन स्टील की बनी हुई ड्रिल बिट का प्रयोग करते हैं। जब हमें कठोर धातुओं पर ड्रिलिंग करनी होती है तब हम हाई स्टील धातु से बनी ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो पता होगा कि ये बनी होती है हाई कार्बन स्टील और हाई स्टील। दोनों का ये भी पता है कहाँ पे यूज होती है, कठोर के लिए और मुलायम के लिए। इनके प्रकार कितने प्रकार की होती है? प्लेट होती है और ट्विस्ट दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट। एक फ्लूटेड टाइप होती है, प्लेट टाइप होती है। फ्लूटेड टाइप में दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्ट्रेट फ्लूटेड और ट्विस्ट मतलब ऐसी ऐटी हुई, वो कैसी है? ट्विस्ट। कौन सी है? ट्विस्ट। और जिसमें फ्लूट सीधे होंगे वो कौन सा होगा? स्ट्रेट। फ्लूट उसमें भी कटे हैं मगर कैसे हैं? सीधे कटे हैं। तो इसका इसलिए उसका क्या नाम हो जाएगा? स्ट्रेट फ्लूटेड। और ये कैसी है? ऐठी हुई है, तो इसमें क्या, इसका नाम क्या होगा? ट्विस्ट होगा। ये जो फ्लूट बने हुए हैं इनका क्या काम है? कूलेंट को अंदर ले जाना और चिप्स को बाहर। कटाई करेगा, अंदर होल करेगा, वहाँ चिप्स बनेगी। उस चिप्स को ये फ्लूट के द्वारा बाहर निकालेगा और यहाँ से क्या अंदर जाएगा? जो कि हम कूलेंट डालेंगे, जिससे इसका जो पॉइंट है वो कैसा हो जाए? ठंडा होगा। तो हम क्या डालते हैं? कूलेंट में हम पानी वगैरह यूज करते हैं। ठीक। और ये इनको यूज करने के लिए एंगल अलग अलग होते हैं। एक लेंस एंगल होता है, कटिंग एंगल। धातुओं के अनुसार हम इन एंगलों को ग्राइंड करते हैं। किस पे ग्राइंड करते हैं? ड्रिल बिट। हमें जिस प्रकार की धातु पर ड्रिलिंग करनी होती है हमें ड्रिल बिट का एंगल उसी प्रकार ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड ये किए जाते हैं, ग्राइंडर से ग्राइंड करते हैं। अगर हमें कठोर धातु पर ड्रिलिंग करनी है और कटिंग एंगल हमारा अभी कटिंग एंगल का हम कितना करेंगे? 150 कठोर के लिए। नॉर्मल अगर साधारण कामों के लिए कितना रखा जाता है? 118। ठीक है। पार्ट ये क्या है? सेंट। पेपर में होता है। इस पे कौन सा पेपर कटा होता है? मोस्ट पेपर कटा होता है। कौन सा? मोस्ट पेपर। कैसा पेपर है? सेल्फ फोल्डिंग पेपर है। कैसा है? सेल्फ फोल्डिंग। ये इसको सीधे हम स्पिंडल पे लगा सकते हैं। अगर इसके साइज का स्पिंडल नहीं है तो हम इसके ऊपर क्या यूज करते हैं? स्लिप। एक है स्लिप को इसके ऊपर चढ़ाते हैं क्योंकि स्लिप में भी कौन सा पेपर का होता है? मोस्ट पेपर कैसा पेपर है? सेल्फ फोल्डिंग पेपर। ड्रिल का साइज हम ये कैसे पता करें कितने साइज की है? तुमसे कहते हैं आगे उनकी लाओ उनकी तो क्या करोगे? तो इसके कहाँ देखोगे? ड्रिल के नेक पर हम देखेंगे
और नेक पर ये भी लिखा होगा ये किस मटेरियल की बनी है, क्योंकि मटेरियल ये तो पता होनी चाहिए कि हमें अगर बेटा तुम्हें कठोर धातु पे होल करना है, 8 की ड्रिल बिट उठा के लाओ, तो तुम ये भी तो देख के आओगे कि किस मटेरियल की हमें आने जानी कठोर पे करना है, तो कौन सी ड्रिल बिट लेके जाओगे? हाई स्टील से बनी हुई ड्रिल लेके जाओगे। हाँ, तो ये यहाँ पर साइज ये पर क्या क्या लिखा होता है? ड्रिल बिट का साइज और मटेरियल किसकी बनी है, मटेरियल और साइड दोनों कान के होते हैं। ये जो देख रहे हो आप बने हैं, ये क्या है? ल्यूट। पिछला हिस्सा क्या है? ल्यूट। ये बेटा ऊपर एक धारी सी बनी होती है, इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर ये हिस्सा ये क्या है बताइए? ये मार्जिन क्या है? मार्जिन लाइन है। कौन सी लाइन है? मार्जिन लाइन। इसका क्या काम होता है? ये जो भी ड्रिल होती है उसका साइज मेंटेन रखती है, जो भी साइज की होगी, जो भी जिस डाया की होगी ड्रिल उसको अपने मेंटेन रखती है और यही कटाई करती है। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं बताइए? लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। और इस लाइन को क्या कहते हैं? मार्जिन लाइन। ठीक, ये इधर पॉइंट है और ये पूरा क्या है? बॉडी है। ठीक, मार्जिन से मार्जिन लाइन तक बना हुआ एंगल कौन सा एंगल है बताइए? मार्जिन लाइन से और मार्जिन लाइन का ऐसे बनेगा एंगल, ऐसे एंगल एक बनेगा। ये कौन सा एंगल हुआ? कटिंग एंगल। मार्जिन से मार्जिन कौन सा एंगल? कटिंग एंगल। और लेंथ से लेंथ कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? ये दोनों एंगल आपको धातु के अनुसार जिस पर भी ड्रिलिंग करनी होती है उसके अनुसार ये चेंज करने पड़ते हैं, ग्राइंड करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये धातु के अलग अलग कटिंग एंगल होते हैं, अलग अलग प्लेस एंगल होते हैं। साधारण काम करने हो, साधारण कामों के लिए कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? 118। जब भी क्वेश्चन आए साधारण कामों के लिए ड्रिल बिट का या ड्रिल का एंगल कितना होता है? कितना होता है? 118 होता है। जब साधारण शब्द लगा और साधारण लिखा तो साधारण कामों के लिए क्लियरेंस एंगल कितना होगा ड्रिल का? 12 से 15। और इसका बताया था हमने 12 से 15 स्क्राइबर बनाया था। स्क्राइबर किसका होता है? किसका काम होता है? इसका क्या काम होता है? स्क्राइबर पंच का काम होता है। स्क्राइबर किसका काम होता है? मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्क्राइबर। और स्क्राइबर की पॉइंट एंगल कितना होता है? 12 से 15। स्क्राइबर का भी होता है। और ड्रिल बिट का क्लियरेंस एंगल भी कितना होता है? 12 से 15। क्वेश्चन आए कि ड्रिल बिट का क्लियरेंस एंगल, साधारण ड्रिल बिट का क्लियरेंस एंगल क्या होगा या क्या है, तो क्या होगा? साधारण अगर शब्द लिखा हो 12 से 15, साधारण शब्द लिखा हो क्लियरेंस पूछे तो 12 से 15, साधारण शब्द लिखा हो कटिंग एंगल पूछे तो 118, और कठोर के लिए 150, मध्यम है फोर्ज करके जो स्टीलें बनाई जाती है, फोर्ज करके जैसे कि गर्म करके पीट के बनाई जाती है वो फोर्ज स्टील होती है। समझ रहे हो कि फोर्ज क्या होता है? फोर्ज बेटा वही होते हैं जो गर्म करके पीट के जो धातु पीट के गर्म करके रखी जाती है वो फोर्ज स्टील होती है। तो उनमें ड्रिल करने के लिए हमें कितना एंगल रखना होगा? 125 रखना होगा। साधारण जैसे माइल्ड स्टील पे होल करना ज्यादातर काम माइल्ड स्टील पे ही होता है। माइल्ड स्टील पे जब काम करना होगा 118 सबसे कम लकड़ी पे रखें कितना? 60। और पीतल तांबा याद रखना हमेशा कितना रखते हैं? 100। और क्लियरेंस एंगल 12 सबसे कम। देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें कठोर धातु का एंगल बढ़ रहा है और क्लियरेंस एंगल में वही काम क्या होगा? इसमें कठोर धातु के लिए क्लियरेंस एंगल बढ़ता है और इसमें कठोर धातु के लिए क्लियरेंस एंगल घटता है। समझ गए? और अगर पूछते किनके बीच में कटिंग एंगल 60 से लेकर 150 के बीच में रखे जाते हैं और उसमें 7 से लेकर 15 तक रखे जाते हैं। क्वेश्चन याद रखा है कि बताइए किनके बीच में ड्रिल बिट का क्लियरेंस एंगल लगा होता है? तो 7 से 15। साधारण के लिए 12 से 15।
टोटल कितना है? 7 7 से 15। बस